जितनी भी लैंग्वेज लिखी गई है सब फिगर से लिखी गई है कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका पराविद्युतांक है द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर लंबवर्धक या फिर निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी BP तथा माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी AP दोनों समान है, अर्थात BP बराबर AP अंडर रूट r प्लस L स्क्वायर है। और प्लस क्यू आवेश के कारण जब तीव्रता निकाल लेंगे, प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता 1/4πε0 के Q अपॉन दूरी का स्क्वायर प्लस क्यू से P की दूरी BP है, BP का स्क्वायर, BP की जगह हम अंडर रूट r प्लस L स्क्वायर रखेंगे, ये रूट में है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा। सेम इसी तरीके से अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल लेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? प्लस क्यू के कारण E1 थी और माइनस क्यू के कारण E2 1/4πε0 के Q अपॉन अब माइनस क्यू से P की दूरी जो होगी AP इसका स्क्वायर और यहां लिख लियो दिशा P से A की ओर E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन AB भी कितना है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। BB भी इतना ही है और AB भी इतना ही है, दोनों समान है। जब इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाओगा इसको से। तो E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये दूसरी समीकरण। E1 E2 के लंबवत और अक्षैतिज घटक में लिया जाओगे। E1 व E2 के लंबवत घटक E1 sin थीटा E2 को sin थीटा, अक्षैतिज E1 cos थीटा E2 cos थीटा। लंबवत घटकों की जो क्रिया रेखा है वो एक जैसी है, बिल्कुल एक ही रेखा पर दोनों, बिल्कुल सीधी उस पर, लेकिन दिशा उल्टी है, एक की दिशा इधर है एक की दिशा इधर है। दोनों क्रिया रेखा समान है लेकिन विपरीत दिशा होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E बराबर E1 की जगह E1 का मान 1/4πε0 Q अपॉन, यानी दोनों सेम है, ये वाला मान भी सेम है और वो भी सेम है, E1 और E2 दोनों सेम आंसर आए हुए हैं। 1/4πε0 के Q अपॉन r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और फिर cos थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा L अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उसके बाद प्लस सेम यही 1/4πε0 के Q अपॉन r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और मल्टीप्लाई में L अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E बराबर E1 की जगह E1 का मान और फिर साथ में मल्टीप्लाई में क्या है cos थीटा, तो cos थीटा की जगह L अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बीच में इनके प्लस से प्लस लगाओगे। उसके बाद E2 का मान 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और उसके बाद फिर cos थीटा का मान L अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। इसमें दोनों बिल्कुल सेम है तो ये आपस में जुड़ जाओगे, कितने हो जाओगे E बराबर 2Q अपॉन 4πε0 के और यहाँ 2QL और यहाँ बचेगा 1/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर या फिर इस तरह से 1/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट है तो इसकी पावर कितनी है? 1/2। अगर किसी डिजिट पर रूट है इसका मतलब उसकी पावर 1/2 है। ये वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब है 1/2 पावर। और ये इस तरह है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। रूट जो है वो 1/2 पावर है। ये दोनों आधार सेम है, इनकी पावर अलग अलग है। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी। अगर किसी मैथ वाले तुम समझ जाओगे, मान लो 2 की पावर 3 दे रखा और फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 दिया हुआ है, तो इनके आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो उनमें से एक आधार ले लिया जाएगा और पावर आपस में जुड़ जाएगी। अगर मल्टीप्लाई हो तो वो फिर जुड़ जाएगा और अगर डिवाइड हो तो फिर वो घट जाएगा। तो यहाँ भी इन दोनों के आधार सेम है, इसकी पावर 1/2 है और ये इसकी पावर 1 है, तो ये बन जाएगा E बराबर 1/4πε0 के 2QL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब जो 2QL है, 2QL बराबर क्या होगा? P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो E बराबर 1/4πε0 के और 2QL की जगह P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। L बहुत छोटा है R से, तो एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो L है ये दूरी है द्विध्रुव के मध्य बिंदु तक, ए से लेकर ओ तक की, और R कहाँ है? O से लेकर P तक की दूरी। तो दोनों दूरियां L जो है वो बहुत छोटी दूरी है R की तुलना में, और 2 से 2 कैंसिल हो जाओगी क्योंकि जो बाहर की पावर और अंदर की पावर वो आपस में मल्टीप्लाई करे, तो 2 से 2 कैंसिल, पावर 3 बचेगा। तो E बराबर 1/4πε0 के P अपॉन R3। अगर ये वायु या निर्वात में रखा हुआ हो, अभी हमने पढ़ा किस लिए? परावैद्युत माध्यम में पढ़ा है। अगर वायु या निर्वात में हो तो K का मान 1 हो जाएगा। तो वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 P अपॉन R3।